everyone, this is Usama Yasin from the platform of Skip CSS and PMS. Today I am going to talk about the hot topic of Bangladesh crisis. बांग्लादेश क्राइसिस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। 1970 पे चलते हैं। 1970 के इलेक्शन क्या हुआ कि दो पार्टियां हैं, दो यूनिट्स हैं, वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है। अब ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग है जिसने क्लीन स्वीप किया 167 सीट्स आउट ऑफ 169 और यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो लीड कर रहे थे। ऑल्दो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। ऐवान जो था वो 300 का था, जिसमें से 167 सीट्स अवामी लीग की थी ईस्ट पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें हुकूमत नहीं दी गई। उनके ग्रीवेंसेस थे, इस पर उन्होंने 6 काती अपना एजेंडा रखा पाकिस्तान के सामने और गम गुस्सा था बांग्लादेशी अवाम को। अब उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये एहतजाज जो हैं फाइनली पहुंचते हैं 1971 की सेपरेशन में। 1971 दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से वर्ल्ड मैप पर उभरता है। शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने बड़ा अथॉरिटेरियन रूल किया है वहाँ पे। उन्हें बांगा बांधू भी कहा जाता है, यानी फाउंडर ऑफ लैंड, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। अब उसके बाद उनको लीड किया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को लीड किया उनकी बेटी हसीना वाजिद ने। वहाँ पे उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल किया है और एक डिक्टेटरशिप वाला रूल किया है। डिक्टेटर्स थी वहाँ, उन्होंने वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश की है। जो उनके अपोजिशन पार्टी थी उनको उन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब क्या हुआ हाल में, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन थी? 5 जून 2024 में कोटा सिस्टम वापस आता। अब ये कोटा सिस्टम क्या था? कोटा सिस्टम ये था कि 40% ओपन मेरिट कोटा है सिविल सर्विसेज में, 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है। और एक तो ये बात कि फ्रीडम फाइटर और रजाकार कौन है? रजाकार वो हैं जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया 1971 में और ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया जिन्होंने 1971 में, वो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने सेपरेशन के लिए लड़े। वो अब उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नवाजा जा रहा है, उनकी 3rd जनरेशन चल रही है, उनके पोते पोतियों को नवाजा जा रहा है। तो इस पर स्टूडेंट्स का एक उनकी ग्रीवेंसेस थे, उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हसीना वाजिद अपनी कैबिनेट में अपने ही लोग लाना चाह रही थी। इसकी वजह से भी उन्होंने ये काम किया। लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस बात का गम गुस्सा था कि उनका हक मारा जा रहा है। रजाकार भी तो यहीं के लोग हैं ना। अब जब हसीना वाजिद कहती हैं कि क्या हम फ्रीडम फाइटर्स को ना दें तो क्या रजाकारों को दें, तो ये पॉइंट जो है इसने जो है ना जलती पर तेल का काम किया। उससे क्या हुआ कि ऑल्दो कि भाई 2024 जुलाई मिड में ये कोटा वापस भी ले लिया गया, लेकिन फिर भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस बात की ग्रीवेंसेस थी कि इन्होंने रजाकार क्यों कहा। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए और वो PM हाउस पहुँचे और उन्होंने डेडलाइन दी शेख हसीना वाजिद को कि आप रिज़ाइन करें। ठीक है, तो 40 मिनट का टाइम दिया गया। उस 40 मिनट में हसीना वाजिद ने जो है फ़्लाइट पकड़ी इंडिया की और अब वो असाइलम लेना चाह रही हैं लंदन से। तो अब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको लीड कर रहे हैं ग्रामीण बैंक्स के जो हेड हैं या जो फाउंडर हैं और नोबेल प्राइज़ लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनुस। अब ये मोहम्मद यूनुस कौन है, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।